हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सबीना एंड वेलकम टू मैथ्स टाइम्स। सो कल का वीडियो आप सभी ने देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने होमवर्क भी ट्राई किए होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो हमने होमवर्क दिया था कल के वीडियो में, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। उसकी लिंक जो है मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप उस लिंक को क्लिक करें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे। वहाँ पर पर्सनली आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप क्लियर करने की। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिएगा, आपको मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस ज़रूरी होती है और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझा ही नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी और इंटरेस्ट जो है वो भी आप लूज़ करते जाएंगे। जब आंसर सही नहीं आएंगे तब आप क्या करते हो, चलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए, बट मेन थिंग क्या है, आप इसको समझिएगा और मेन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप ये नहीं समझें, देखिए अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हो आप एक दफ़ा और आपको बड़ा आसान दिख रहा है, चलिए अभी कर पाओगे डायरेक्ट एग्जाम में या फिर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप इस चैप्टर को थरोली समझ पाओगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, एटलीस्ट 1 आवर। आप जैसे ही आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं, आप एटलीस्ट 1 घंटा मैथ्स के लिए निकालिए। अगर नहीं आपके लिए 6 सब्जेक्ट हैं, 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट है, आप आधा घंटा निकालिए, लेकिन डेली निकालिएगा। आप ज़रूर देखिएगा, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैथ्स के हर चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। यही चीज़ है, इसी को कहते हैं स्टडी स्टडी। अगर आप एग्ज़ाम के 8 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, स्पेशली मैथमेटिक्स। अभी दूसरे सब्जेक्ट हैं, कुछ आंसर्स हैं जो पासिंग मार्क्स के आप लोग पढ़ लेते हो, वो ठीक है, कर लोगे आप। लेकिन मैथ्स क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसका स्किल आपको आना चाहिए यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। ऐसे ही किसी का फॉर्मूला किसी पे अप्लाई करोगे, आंसर रॉन्ग आएगा तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैथ्स ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर रॉन्ग लिखा है बट फिर भी आपके स्टेप्स करेक्ट हैं, आपको वो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। मैं यहाँ से आपको यही रिकमेंड करूँगी कि रोज़ाना पढ़ते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो, एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टीज ना हो। चलिएगा, अब आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, आप लोग फिर बोर हो जाओगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज 0, n इज 105 and an is question mark. In some of the books it is given 10.5. You have to correct it and it is 105 because n is the number of terms. That should always be in a number form. It's not in a decimal form. ठीक है। वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को सभी को पता है फॉर्मूला क्या है, सभी को याद हो गया है ना फॉर्मूला, 2 वीडियोस में देख के, फिर स्टार्टिंग के वीडियोस को देख के। आप लोग अभी फॉर्मूला को याद कर चुके होंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, an इज इक्वल टू, ओके हमने अभी पेन ले लिया मैंने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिएगा, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वैल्यूज ऑलरेडी गिवन, इट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मैथमेटिकल वे में। यहाँ पर ए एन की वैल्यू को ही आपको फाइंड आउट करना है। ए एन इज क्वेश्चन मार्क, ए इज 3.5 प्लस n is 105 minus 1 into what is d, it is 0। very simple question, क्योंकि d ही 0 है हमारे पास यहाँ। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था
कैलकुलेशन फॉलो करने से पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो चलिएगा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 कितना होता है 104 इंटू 0। यहाँ तो आइडिया आ गया होगा व्हाट वुड बी द आंसर हियर, क्योंकि 0 को किसी भी बड़े से बड़े नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या होता है 0 ही होता है ऑब्वियसली। आप कहीं गलती से 104 बोल दो, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 104 इंटू 1 होता है 104, बट 104 इंटू 0 और 1004 इंटू 0 विल ऑलवेज बी 0 ओनली, क्योंकि 0 से आप कितने भी बड़े अदद को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना आंसर 3.5 प्लस 0, सो आवर आंसर इज 3.5। सो an इज 3.5। सो इजी है ना क्वेश्चन, देखिए शायद का है बट स्टिल इट इज वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। चलिएगा आप ले लें अपना होमवर्क, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपनी बुक अपने पास रखिएगा, एटलीस्ट जब वीडियो सुनेंगे तो एक बुक और एक पेन रख लें, ज़्यादा तो कोई और चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिएगा हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं, a इज़ 3.7, d इज़ 4, n इज़ 10 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके आंसर्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। सो चलिएगा अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सो इन दिस वीडियो व्हाट इज गिवन हियर, a is minus 18.5, d is 2.5 and you have to find out an is 3.6. so let me write formula of an, a plus n minus 1 into d. So let me just substitute all the values. An is 3.6 which is equal to a is minus 18.9 plus, so now you have to find out the value of n, so I'm keeping it as it is, n minus 1 into what is d here 2.5. ओके यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, आई मीन जब भी कोई अदद मिल जाता है आपको, बट यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को हमने नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि जो ब्रैकेट है वही अननोन वैल्यू है, हमारी वैल्यू तो दी गई नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे जो n-1 है उसको एज इट इज रखते हैं, और जो भी टर्म्स जो भी नंबर्स आसपास हैं उनको हम LHS की तरफ शिफ्ट करने का ट्राई करते हैं मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो लेट मी जस्ट ट्राई इट। सो यहाँ पर देखिएगा माइनस 18.9 है, ओके। सो ये जो माइनस 18.9 है अगर LHS की जानिब चला गया तो ये क्या होगा, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हो। सो माइनस बिकम्स प्लस, प्लस 18.9 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। कुछ कैलकुलेशन ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे 2.5 को आपको ओपन करना है ब्रैकेट के साथ, 2.5 इंटू एन माइनस फिर 2.5 इंटू 1 करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट करेंगे। ये स्टेप मत फॉलो कीजिएगा, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, ये इजी है। इसी जब भी n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाए एग्जाम में तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आप देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, LHS को पहले से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों अदद को आपको जमा करना है क्योंकि दोनों अदद के साथ प्लस की अलामत है। सो चलिए मैं कर देती हूँ, मैं हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रही हूँ, डायरेक्ट प्लस भी नहीं करी हूँ, ओके। 1 बाय 1 हम नीचे नीचे डाल के करेंगे। सो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे होगा 3। सो आप प्लस कीजिएगा, 9 में आप 6 जमा कीजिए, कितने होते हैं 15, कैरी 1 8 9 10 11 12, सो 2 कैरी 1, so it will be 22.5, 22.5। सो करेक्ट किया है ना हमने, ओके करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए n-1 ब्रैकेट में इंटू 2.5। अब मैंने कहा था ये ब्रैकेट को मुझे इधर ही रखना है। अब और कौन सा अदद है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है मल्टीप्लिकेशन में, और वो कौन सा है 2.5। तो हम 2.5 को LHS की तरफ शिफ्ट करते हैं, सो वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियसली इन द डिनोमिनेटर। इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने n और d की कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हुए ये स्टेप्स बताए थे, ठीक है। तो चलिए 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 विच इज इक्वल टू n-1।
अभी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे आसपास की चीज़ों को, मतलब आसपास जो भी नंबर्स थे उनको हटा दिया है। सो इट विल बी n-1। अब यहाँ पर इसको आपको तकसीम करना है, डिवाइड करना है। सो आपको डेसिमल रूल पता है। अशारिया देखिए कितने अदद के बाद है, मतलब पॉइंट यहाँ पे कितने अदद के बाद है, जस्ट वन नंबर के बाद है, इसमें भी और इसमें भी। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास मिला है यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, बचा कितने हैं यहाँ पे 2, ओके 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। सो व्हाट विल गेट 9 इज इक्वल टू n-1। अभी आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n यहीं पे रखते हैं, n के साथ, क्योंकि n प्लस में है, सो उसको हम नहीं शिफ्ट करेंगे कहीं भी। मैंने कहा था अगर कोई भी अननोन वैल्यू माइनस में है तो उसको ऑपोजिट साइड शिफ्ट कीजिए ताकि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। बट हमारे इन क्वेश्चंस में कभी n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई है। सो यहाँ पे देखिए n प्लस में है तो उधर ही रखते हैं। -1 को हम लेफ्ट साइड और क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 9 + 1 विच इज इक्वल टू n। सो चलिएगा, so n is equal to 9 + 1 becomes 10। so यहाँ पे हमें n की क्या कीमत मिली है, 10। so अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को, आपके क्वेरीज को सॉल्व करने में, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए आपका अभी होमवर्क देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिलेटेड। सो a इज इक्वल टू होगा 10.5, d इज इक्वल टू 2.5 एंड an is 33। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। आप जब आपको आंसर मिलेगा आपको खुद ही बहुत खुशी मिलेगी कि हम अब एबल हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।